हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर स्वयं को हताश और उदास महसूस किया होगा। संघर्ष, असफलता और किसी से बिछड़ जाने पर दुख होना स्वाभाविक और सामान्य बात है। लेकिन ये उदासी और दुख कब डिप्रेशन जैसी समस्या में परिवर्तित हो जाती है, इस बात का पता चलना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं डिप्रेशन पर। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित है और भारत में ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे में डिप्रेशन के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे डिप्रेशन के लक्षण के बारे में, कारण के बारे में और कैसे हम इसे प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं, इस बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी मैम, जैसा कि हमारा विषय है डिप्रेशन, तो जैसा मैंने बोला कि आम तौर पर हम दुखी तो होते रहते हैं, लेकिन वो दुख कब डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है, ये कैसे पता लगेगा? क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? आमतौर पे दुख होना एक नॉर्मल फीचर है। एक ह्यूमन में, एक इंसान का दुख सुख जो के साथ एक संबंध है जिससे वो अपने एक नॉर्मल सी दिखाता है। लेकिन जब कोई दुख ऐसा आ जाए जो हमारे व्यक्तित्व पे इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ जाए कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो ही कहीं दब जाए, हम अप्राकृतिक रूप से अपने व्यक्तित्व को अगर प्रेजेंट करने लगें, दिखाने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बदलाव आ चुका है जाने अनजाने में, जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि कोई दुख का होना और उसके बाद खुशी होना या सुख का होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, दिन है और रात है। लेकिन अगर कोई दुख आपके व्यक्तित्व के ऊपर भावी पूरी तरह से प्रभाव छोड़ गया है और आप अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये डिप्रेशन है। यानी कि कोई दुख जो है वो आपके ऊपर बहुत हावी हो गया है, कहीं ना कहीं आप उसके साथ जीने लग गए हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो ये दुख है ये आपके जीवन में इतनी ज़्यादा हलचल ला रहा होता है कि जो डिप्रेशन है उसमें देखने में इंसान लगता है कि ये बहुत शांत है या चुप है। नॉर्मली लगता है कि हाँ ये चुप बैठा है, लेकिन उसके अंदर अंदर इतना कुछ बदलाव आ रहा होता है। जैसे कि वो बात बात पे कभी इरिटेट होता है, या आप उनसे बात करना चाहते हो और वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि आप में क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, किसी भी काम को करने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। कई बार हमें नहीं मालूम चलता कि कोई इंसान को डिप्रेशन हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, लॉन्ग टर्म वॉच करेंगे किसी भी इंसान में तो पता चलेगा कि ये तो डिप्रेशन में चला गया है, किसी एक विचार को लेकर वो कहीं डूब गया है। तो इसके ये सिम्टम्स हैं कि जैसे टोटली लैक ऑफ इंटरेस्ट है, किसी भी काम करने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, बाहर नहीं जाना, या किसी एक जगह पर लगातार बैठे रहना, या अपने आप को वर्थलेस फील करना कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, या ये मेरे मतलब का ही नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इन चीज़ों से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है, खाने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, नींद नहीं आती है, या नींद ये सोचो कि ब्रेक करके आती है, आपको आई और छूट गई, तो नींद ना आना। इस तरह से कभी कभी डाइजेशन डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, या सिर भारी रहने लग जाता है। और इसके अलावा क्या है, चक्कर आना। कभी कभी उनको लगता है कि मेरे को कुछ नर्वस डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये जो डिप्रेशन है ग्रेजुअली सेट इन करके नॉर्मल बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करने लग जाता है। तो ये वॉचफुल होना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें उसके जीवन में ऐसी आ रही हैं कि ये इंसान का जो व्यक्तित्व है ऐसा नहीं है जैसा पहला था। तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि इनको डिप्रेशन हो गया है। नॉर्मल लाइफ से कटकर उनका एक अपना अलग
कोकून बन जाता है जिसमें वो समा जाते हैं, यानी कि वो अपने आसपास एक ऐसी वॉल खड़ी कर लेते हैं कि जहाँ पेनिट्रेशन नहीं है, इंटरैक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, फूड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से वो एक कट ऑफ होके और एक कोकून में बंद हो जाते हैं। तो ये एक भयानक डिजीज़ है और मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में जितना ज़्यादा हम इंटरैक्शन से कम हो रहे हैं और किसी एक छोटे से विचार के साथ सेंटर्ड हो रहे हैं, तो डिप्रेशन की जो डिजीज़ है वो बच्चों में आने लग रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो लोगों को प्रभावित करे। मतलब यानी कि मैम कि हमारा मन बीमार होता है तो हमारा तन भी बीमार हो जाता है। तो मैम जैसे आपने बोला कि इंटरेक्शन जब हम कम करते हैं लोगों से तो ये समस्या होती है। इसके अलावा मैम और क्या क्या कारण होते हैं डिप्रेशन होने के? कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं डिप्रेशन के कॉजेज़ पे बात करती हूँ कि क्या क्या कॉजेज़ हैं डिप्रेशन के, तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज तो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हम कॉजेज़ पे बात करेंगे तो फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर प्लेन की बात करेंगे कि डिप्रेशन कोई इतनी आसानी से नहीं हो जाता। उसके पीछे बड़ी सारी वजहें होती हैं, वो सारी वजहें मिलकर डिप्रेशन क्रिएट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं डाइट की बात करूँ तो डाइट में विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, B6 की कमी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन का। तो डाइट में इस चीज़ का मिसिंग होना, बिकॉज आम तौर पे B12 और विटामिन डी की कमी बहुत लोगों में देखी जाती है। तो ये एक हमारा डाइट से संबंधित है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हम क्या खा सकते हैं। फिर लाइफस्टाइल का मोनोटोनस होना। लाइफस्टाइल का मोनोटोनस होना माने कि जैसे आप लगातार कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आपको मन से अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके ऊपर विवशता है उसको करने की। मान लीजिए आप कोई ऐसी जॉब में हैं जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं बिकॉज पैकेज बहुत अच्छा है, उसमें आप टाइम में भी अपना मन लगाकर करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, हालांकि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा। तो लंबे समय तक जब अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें खुशी नहीं देता, पैसा देता है लेकिन खुशी नहीं देता, तो खुशी जब नहीं मिलती वो भी ग्रेजुअली एक लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में तब्दील होने लग जाती है। तो चेंज ऑफ रिदम बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे अगर कोई काम हम ऐसा कर भी रहे हैं तो साथ में हमको चेंज करके ऐसा कुछ ज़रूर करना है जो हमें बहुत पसंद है और हमें खुशी देता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं डिप्रेशन के। जैसे एक मेडिकल रीज़न है कि आपने कोई दवाइयाँ ऐसे लॉन्ग समय तक खाई हैं, लंबे समय तक अगर आप कोई मेडिकेशन के अंडर हैं, वो भी एक कारण बनता है। प्री नेटल या पोस्ट नेटल भी डिप्रेशन आते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं लेकिन होते हैं। इसके अलावा प्री मेनोपॉजल डिप्रेशंस होते हैं कि जहाँ पर अंदर इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि कई बार लेडीज़ जो हैं वो डिप्रेसिव मोड में चली जाती हैं और वहाँ पर उनको लिफ्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बोलें तो हेरिडिटी एक बहुत बड़ा कारण है। कई केसेस में अगर फैमिली में हेरिडिटी में किसी को डिप्रेशन हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आगे फर्दर जनरेशन में नेक्स्ट शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे जैसे आपको बहुत सारे रीज़न मिल जाते हैं। होता क्या है कि जब ये सारी डेफिशिएंसीज़ के साथ या इस वर्क स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है कि हमारे ब्रेन में 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। वो जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं जब वो सिक्रीट होते हैं तो वो हमें खुशी देते हैं। डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोमोर्फिन है। इस तरह से ये सारे जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं ये हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करके मिलते हैं। अगर वो एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, हम इन एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, तो वो एक्टिविटीज़ ना करने की वजह से हमारा जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, इन हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं करता। डेफिशिएंसी ऑफ डाइट की वजह से फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, जिंक है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो अगर हमारी डाइट में से कम होते हैं या डेफिशिएंसी होती है, उस वजह से भी इन हार्मोन्स की सिक्रीशन कम होती है। एंड दैट हैप्पीनेस हार्मोन जो ऑल टुगेदर हमारी बॉडी में एक स्पार्क देते हैं, एक करंट देते हैं, एक हैप्पीनेस देते हैं, जब वो मिसिंग होने लग जाते हैं तो डिप्रेसिव मोड में हम शिफ्ट हो जाते हैं।
मैम अभी जैसे आप बता रहे हैं रीज़न, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता मुझे दिख रहा है वो हमारी डाइट ही है। डाइट है और आपका लाइफस्टाइल है, कितना मोनोटोनस है या कितना ये बोल दो कि अलग अलग रंगों से भरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे एक ही तरह का रूटीन हम चल रहा है, सुबह उठे ये करा, शाम को सो गए, सुबह उठे ये करा, शाम को। हमारी बॉडी इसलिए नहीं बनी है, हमको लाइफ को भरपूर जीना है, रिदम को चेंज करना है, बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिससे हमें खुशी मिले, पैसा नहीं मिले, खुशी मिले। आपको खुशी के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समाज में इतनी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ है और आपके मटीरियलिस्टिक जो आपके मोटोज़ हैं या जो आपके एम्स हैं इतने बढ़ जाते हैं कि हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग भाग के भूल ही जाते हैं कि खुशी कब कमाएंगे। आपको पैसे से खुशी नहीं मिलेगी, पैसे से आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन खुशी किससे मिलेगी? वो कुछ ऐसा करने से मिलती है जिससे आपका मन खुश हो, जो करने में आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपका हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाता है, मेरा ख्याल से इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि आप काम भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं और खुशी भी कमा रहे हैं। तो अपनी हॉबी को कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल समय के अभाव में लोग भूल ही गए हैं कि उनकी कोई हॉबीज़ भी होती थी। वो एक क्लॉक की तरह चलते चले जाते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को कहीं ना कहीं मिस करते जाते हैं। तो जैसे ही ये हैप्पीनेस हार्मोन आपका क्रिएट होना कम होता है, तो ये जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में चेंज होने लग जाता है। और कोई अकस्मात दुख आता है, जैसे किसी अपने क्लोज से बिछड़ जाना या आपकी जॉब में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना या कुछ भी, देखिए जीवन है, उतार चढ़ाव चलता है। तो एक बेस ऑलरेडी बनी होती है कि जहाँ पर आपकी जो मेंटल इम्यूनिटी है, एक इम्यूनिटी आपकी बॉडी की होती है, एक मेंटल इम्यूनिटी होती है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको सॉर्ट आउट करते हैं। आपके अंदर हाई एड्रेनलिन है, आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जो मेंटल इम्यूनिटी है वो कम होने लग जाती है, तो आप चैलेंजेस को फेस करने से डर जाते हैं, आप होपलेस होने लग जाते हैं, अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं या कहीं ना कहीं कोई गिल्ट को पाल लेते हैं कि मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल इम्यूनिटी में ये हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि एक्टिवेटेड रहते हैं अगर आप अपनी हॉबीज़ से, अपने अच्छे डाइट से, अच्छे लाइफस्टाइल के अपने आप को एक एनर्जेटिक पर्क में रखते हैं। मान लें मोनोटोनस लाइफ को तोड़कर ब्रेक द रिदम और अपनी हैप्पीनेस के लिए भी डेली कुछ ना कुछ काम करें। मैम जैसे अभी आपने बोला था कि विटामिन डी की कमी से भी डिप्रेशन होता है, तो जैसे अब लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में लोग धूप में ज़्यादा समय बिताते होंगे। और अभी तो गर्मी का सीज़न है, लेकिन अगर सर्दी भी होती है तो लोगों का जो रूटीन बना हुआ है कि 10 to 6 की जो जॉब है और ट्रैवल भी वो बाय रोड या बाय मेट्रो अगर वो करते हैं, तो वो अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। धूप जो हमारा जो प्राकृतिक जो हमें प्रकृति देती है, हवा, धूप, ये सब मुझे नहीं लगता कि आज के समय में लोग कंज्यूम करते हैं। तो जब इन चीज़ों की कमी होती है मैम, तो डाइट में हम कैसे इसे पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए विटामिन डी और अगर हम बोलेंगे B12 है या B6 है, तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो तेज़ धूप में पके होते हैं, तो उनको लेने से भी आपकी विटामिन डी की कमी या B12, B6 जैसे मैंने बोला उसकी कमी जो है वो पूरी होने लग सकती है। अगर हम बोलते हैं डेट्स, जैसे कि आप खजूर एक बहुत अच्छा फूड है अगर आप उसको अपने डाइट में लेते हैं। और साथ साथ में मॉर्निंग वॉक, जब धूप थोड़ा सा कम होती है, एक रूटीन बना लीजिए कि मेरे को मॉर्निंग वॉक में जाना है और डेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ख़ास तौर पे अगर मैं डेफिशिएंसी के लिए बोलूँ तो इसमें 3 खास तौर पे फूड्स हम रिकमेंड करते हैं कि आपको ये ज़रूर खाने हैं, जैसे कि फिग्स हैं, अंजीर का डेली सेवन करना है। इसके अलावा डेट्स ज़रूर खाइए। डेट्स में हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करती है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। और भीगे हुए बादाम ज़्यादा नहीं, 4 या 5 बादाम भीगे हुए डेली अपने डाइट में लीजिए, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट आपका ठीक हो जाता है। तो अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो एक ये डाइट के साथ शुरू कीजिए,
कि ये आपको खाना है, 3 चीज़ें, खजूर हैं, 3-4 खजूर खानी है, 1 या 2 अंजीर खानी है और लगभग 4 भीगे हुए बादाम खाने। ये अंजीर भी भिगो के खानी जी, है? अंजीर भी भिगो के खानी। अगर आप ऐसे खा सकते हैं, आपको सूट करती है तो ठीक है, लेकिन भीगी हुई अंजीर बेटर रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि जो सैडनेस है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी है, लंग्स के साथ भी है। तो अगर कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट्स ऐसे हैं कि कॉन्स्टिपेशन रह रही है, आपकी रोज़ क्लेंजिंग नहीं हो रही है, तो जैसे हमारे सिस्टम में क्लीनिंग नहीं है, हमारा मन भी उस तरह से उन विचारों को पकड़ के रख लेता है जो हमें बाहर फेंक देने चाहिए। मैं आपको एक बहुत लॉजिकल इसका वो बता रही हूँ कि जैसे अगर शारीरिक शुद्धता नहीं है तो मानसिक शुद्धता भी नहीं हो सकती। तो शारीरिक शुद्धता माने आपके अंदर अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, अंदर मल सड़ रहा है, इसी तरह से ही जो विचार आने चाहिए और चले जाने चाहिए, तो अगर वो कहीं स्टक हो रहे हैं तो आप इसमें कहीं ना कहीं आपका अशुद्ध तन और वहीं से बना अशुद्ध मन। तो मन में जब ऐसे विचार इकट्ठे हो रहे हैं जो आपको हेल्थ नहीं दे रहे और एक डिप्रेशन का कारण बन रहा है, तो बड़ा कारण क्या है कि मन की शुद्धता ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि शारीरिक शुद्धता करिए और फिर मन की शुद्धता करिए, तो दोनों चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी। जी मैम, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, तो विटामिन डी, B12 इन सब की कमी के लिए तो आपने बताया कि हमें क्या क्या लेना है, बट अगर जो जिस लेडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वो क्या डाइट में अपनी चेंजेस करें? देखिए, कुछ फूड्स हम ऐसे बताते हैं, जैसे खास तौर पे अगर हम बोलते हैं मेनोपॉजल स्टेटेड में डिप्रेशन आ रहा है, तो उसमें विटामिन ई की कमी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड और कैल्शियम। बहुत रिच डाइट कैल्शियम की देनी पड़ती है, क्योंकि जो प्री मेनोपॉजल डिप्रेशन है उसमें क्या है कि बॉडी क्या है धीरे धीरे ब्लोट होना शुरू हो जाती है 2-3 साल के लिए। उनको लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ और इस वजह से और डाइट डेफिशिएंसी में चले जाते हैं, जबकि बेसिकली अगर वो विटामिन ई और कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दें, जैसे जो अभी मैंने डाइट बताई है उसको ही बढ़ा देंगे, तो 2-3 साल के अंदर जब तक उनका मेनोपॉजल सेट होगा तब तक उनकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक हो जाएगी और साथ साथ में क्या है कि उनको डिप्रेशन नहीं आएगा, दैट इज़ प्री मेनोपॉजल डिप्रेशन। और अगर हम ट्रीटमेंट्स अदरवाइज भी बोलें तो जैसे बनानास हैं, बेरीज़ हैं या ब्रोकली है, ये सब चीज़ों को अपने डाइट में आप इंक्लूड करें तो आप देखेंगे, या ख़ास तौर पे फ्रेश फ्रूट्स हैं, बनानास क्योंकि कैल्शियम रिच होते हैं तो हम डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने डाइट में अगर वो इंक्लूड करते हैं तो ये एक हम बोलते हैं फिज़िकल लेवल पे आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा और एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम ट्रीटमेंट में सजेस्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैम वो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में अपनानी चाहिए? देखिए, जो आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं डेफिनेटली वो आपको तभी प्रोड्यूस होंगे जब आप अपनी हैप्पीनेस पे काम करेंगे। तो अगर किसी को डिप्रेशन आ रहा है तो टू बिगिन विद आई विल से कि आप डाइट सजेस्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप है डाइट उनकी ठीक कीजिए। प्लम्स को लेना, बेरीज़ को लेना, मेलन्स लेना, योगर्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी हैं। ये जो कुछ फूड्स मैं बता रही हूँ ये ख़ास तौर पे डिप्रेसिव माइंड को लिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ तक आप उनको चॉकलेट भी दे सकते हैं क्योंकि वो भी एंटी डिप्रेसिव हो जाता है। तो ये तो है जो फूड्स में आपने ऐड करना है, जैसे जो मैंने बनाना बताया या योगर्ट बताया, इन सब पे काम कीजिए। लेकिन अब आ जाते हैं हम लाइफस्टाइल पे, सेकेंड लेवल आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल का। तो सबसे पहले जो उस इंसान का क्रिएटिव एस्पेक्ट है उसको जगाने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा कि जैसे ही क्रिएटिविटी आने लगेगी डिप्रेशन जाने लगेगा। नॉर्मली ऐसे इंसान इंटरैक्टिव नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कुकून में बैठ जाते हैं कि मुझसे बात मत कीजिए। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे आप उनके साथ इंटरैक्शन में हग्स करते हैं, मतलब आप उनको गले लगा लेते हैं, वो एक पॉजिटिविटी का ट्रांसमिशन हो जाता है। या पेट्स के साथ खेलना, ये भी क्या होता है हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, डोपामाइन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वो नेचर के साथ जुड़ें, जैसे पौधों को पानी देना। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, जैसे आपने चिड़िया को दाने डाले तो उनका आना और जाना, आप जब बिना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, जैसे किसी पेट के साथ खेल रहे हैं तो बदले में आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा।
इसी तरह से आप किसी मटेरियल इस एस्पेक्ट की तरफ ना जाकर हैप्पीनेस एस्पेक्ट में अगर शिफ्ट होते हैं तो धीरे धीरे ये स्पार्क क्रिएट होने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने उनको बोला कि चिड़िया को आप दाना डालते हैं, तो हर रोज जब वो चिड़िया को दाना डालेंगे, शुरू में हो सकता है वो मन से नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि उनका चहचहाना आपको एक पॉजिटिव हैप्पीनेस हार्मोन्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बुक्स का पढ़ना, आपको रेगुलर अगर रीडिंग हैबिट है या ट्रैवल करने की हैबिट है, वो भी आपको बहुत काम करती है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। कोशिश कीजिए लाइट एक्सरसाइजेस में जाइए जिसके साथ रिदम इंक्लूडेड हो। जैसे ऐसा नहीं कि आप लोनली एक कमरे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज विद म्यूजिक, ठीक है ना। तो वो अंदर आपके एक क्रिएशन करेगी कि हाँ मुझे इस बीट को फॉलो करना है। शुरू में थोड़ा सा उनको आपको कैरेस करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये काम करने लग जाएगा। छोटे बच्चों के साथ खेलना या छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना, वो भी आपके इन हार्मोन्स की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। आप देखेंगे जैसे ये आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में ट्रैवल करके हमारे एक एक स्केल के अंदर जाके स्पार्क देते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, सो दैट उससे आने वाली जैसे थकान है, ये लोग ज़्यादातर थके रहते हैं, एवरी टाइम सुबह उठेंगे तो थके हैं, रात तक थके हैं, दोपहर में थके हैं। क्यों? क्योंकि उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, जैसे लाफ करना बार बार, अगर वैसे हंसी नहीं आ रही तो आप हंसी वाले चैनल्स या हंसी वाला प्रोग्राम्स आते हैं, उनको देखना शुरू कीजिए। इसके अलावा मेडिटेशन करें तो खुले एनवायरनमेंट में, ओपन एयर में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो हेल्पफुल है। लेकिन मेडिटेशन जो है इनको अकेले नहीं करनी है और बहुत लंबे समय तक नहीं करनी है। और कोशिश कीजिए विद म्यूज़िक करें या नेचुरल एनवायरनमेंट की आवाज़ के साथ करें, मतलब बंद कमरे में मेडिटेशन ना करें। और डांस, एक फ्री हैंड डांस होता है कि हाँ कहीं ना कहीं डांस पार्टीज़ हैं, नॉट दैट बहुत हेक्टिक वाला, बट एक सॉफ्ट, आप कोई घर में एंजॉय कर रहे हैं तो उस तरह से लाफिंग, डांसिंग, मेडिटेशन, रीडिंग अ बुक, साइकिलिंग, वॉकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको धीरे धीरे साथ में डाल के दें। या क्रिएटिव राइटिंग या कुछ भी क्रिएट करना, मे बी आप बोलें कि एक सलाद की प्लेट सजा दीजिए, वो भी एक क्रिएशन है। छोटी से छोटी क्रिएशन, चाहे वो पेंटिंग है या बच्चों के साथ कुछ क्रिएटिव आप काम कर रहे हैं, वो अंदर से उन हार्मोन्स को सिक्रीशन बढ़ाएगी और जैसे जैसे ब्रेक होगा रिदम तो आप उस डिप्रेसिव मोड में से बाहर आ जाएंगे। तो अगर हम इसको पूरा एक सम अप करके देखते हैं तो आपकी सही फूड हैबिट्स, जिसमें खास तौर पे विटामिन डी, विटामिन B12 और B6 वाले फूड्स को ज़्यादा लेना, ईटिंग हैबिट्स को रेगुलर रखना, बहुत ज़्यादा पानी पीना, मतलब पानी का इंटेक बढ़ाना है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी डाइट में खूब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, इनको बढ़ा दीजिए, इनसे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा ये तो हो गया फूड पे। अब आपकी एक्टिविटीज़ पे कि कोई ना कोई रूटीन बना के इंटरेक्शन में, फ्रेश एयर में जाकर आप कुछ ना कुछ ज़रूर एक्टिविटी करें। जो रिदम में आप ऑलरेडी चल रहे हैं उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत लंबे समय तक आप एक तरह का काम कर रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक्स में उनको चेंज कीजिए कि कहीं आप डिप्रेसिव मोड में ना चले जाएं। तो जहां हम पहले शुरू हुए थे कि जब हमारी बॉडी मेंटल इम्यूनिटी के ऊपर वीक हो जाती है तो छोटा सा शॉक या छोटा सा एक विचार आपके अंदर वैसे ही रह जाता है जैसे कॉन्स्टिपेशन का गंदा, ठीक है ना। तो उनको निकालने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करें तो आपका उधर से तन साफ और उधर से मन साफ, तो ये जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं वो अपने आप ही निकलने शुरू हो जाएं। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि आप कर्म करें, जो कर्म से आपको हैप्पीनेस मिले, निस्वार्थ कर्म करें। जैसे आप कहीं जाकर सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखिए पूरा दिन काम करके आप अगर 10 मिनट भी कहीं जाकर सेवा करेंगे ना, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका हैप्पीनेस चेंज हो जाता है। तो जब जब हमने इन चीज़ों से दूरी बनाई, सिर्फ काम करने के लिए या अपने लिए काम करना शुरू करा, तो जैसा आपने बताया कि इतना बड़ा डाटा आ गया कि इतने लोग डिप्रेशन में चले गए। तो एक समय था कि जब हम इसलिए काम करते थे कि हमें खुशी मिलती थी, ज़रूरी नहीं है उससे कुछ मिलना। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जितना फोकस करेंगे तो उतना हम डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो सिर्फ काम करना है नहीं है, हैप्पीनेस के लिए काम करना है और उस
काम से अगर हैप्पीनेस मिल रही है तो वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। जी, तो मैम आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, और मेडिटेशन के लिए मैम जो खासकर आपने बताया कि हमें अकेले बैठ के नहीं करनी, क्योंकि अक्सर लोगों के जो सवाल हमारे पास आते हैं वो यही आते हैं कि जब हम खुली आंखों से इतने विचार आते हैं तो आके बंद करके कितने विचार आएंगे। तो आपने बोला कि जैसे म्यूज़िक मेडिटेशन करें और किसी के साथ रह के मेडिटेशन करें। तो मैम इतनी सारी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। जी, तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की डिप्रेशन पर। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यदि हमारा मन बीमार होगा तो हमारा तन भी बीमार होगा। तो इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि डिप्रेशन के कारण क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं और डिप्रेशन किन किन कारणों से होता है ये भी हमने आपको बताया। तो प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक करना है ये भी हमने जाना, लेकिन कारणों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने कारणों पर काम करेंगे तो आपको ये समस्या ही नहीं होगी। तो जो भी आपने इस कार्यक्रम में आज जाना है उसे अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और इस गंभीर समस्या से निजात पाइए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।